जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कटरा उधमपुर मार्ग पर पेश आया एक हादसा, मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच चल रही झड़प, इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान किया शुरू। मंडलायुक्त वीके विदुड़ी ने की पत्रकारों से बात, कहा शीतकालीन छुट्टियों पर किया जा रहा गंभीरता से विचार। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मौजूदा प्रशासन पर लोगों को पर्याप्त बिजली से वंचित करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। कटरा उधमपुर मार्ग पर एक हादसा पेश आया। आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि तेज रफ्तार पानी के टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल नंबर JK 202906 पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान अजय सिंह पुत्र उत्तम सिंह हरत्यथ जिब ताती डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का रहने वाला है। पानी वाला है ना? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प चल रही है। जानकारी के मुताबिक झड़प की शुरुआत जिले के धर्मशाला के बाजीमाल इलाके से शुरू हुई। यहां पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने घेरा सख्त कर दिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यहां करीब 2 आतंकियों के टेंट मौजूद होने की भी आशंका है। मंडलायुक्त वीके विदुड़ी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और 1-2 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों, फिर मिडिल और हायर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए छुट्टियों की घोषणा करना आसान है, लेकिन हमें अन्य पहलुओं को भी देखना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के शैक्षणिक कैलेंडर को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की घोषणा की जाएगी। देखिए, स्कूल का जो सेशन होता है, फिर हमें उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें सारी चीज़ें प्लान होती है ऑलरेडी। बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी स्पेशली ध्यान रखना होता है। पर अभी जिस तरह से मौसम बदला है, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है और बहुत ही जल्द आज या कल में इसकी जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि हम एक साथ ना छुट्टी करके प्राइमरी की पहले करेंगे, फिर मिडिल की और उसके बाद जो सीनियर सेकेंडरीज वगैरह की है उसकी होगी। तो इन ऑल लाइकलीहुड इस वीक तक ही शायद प्राइमरी बच्चों को हमारा बुलाने का इरादा है। बट फॉर्मल अनाउंसमेंट ना होने तक मैं इसमें भी कुछ नहीं कह सकता, बट वी आर सीरियसली कंसिडरिंग इट। तो ये आप के माध्यम से मैं सबको इस बारे में तो आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पे हम सीरियसली विचार करके ऑलरेडी प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है। तो वी आर कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। स्कूल का इंडिविजुअल स्कूल्स की अलग अलग अपनी फैसिलिटीज़ हैं।
कहीं अच्छे हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, कहीं अच्छे हीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो आप जनरली इंस्ट्रक्शंस तो दे नहीं सकते हो उसमें। बट हाँ, उनको सेंसिटाइज इस बारे में किया जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको तुरंत मतलब आपको मिल जाएगी खबर कि हम इसको किस तरह से हम विंटर वेकेशंस को जो है ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि हमें छुट्टी डिक्लेयर करना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बच्चों का जो है एकेडमिक सेशन भी सफर ना हो, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलना होता है। और इसमें जैसा भी आपको बताया तो स्टैगर्ड वे में इस बार हम और प्लान कर रहे हैं। क्या हम ये समझे कि 15 से पहले छुट्टियां हो जाएगी? जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हाँ, आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को मौजूदा प्रशासन पर लोगों को पर्याप्त बिजली से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम की विषम परिस्थितियों में लोगों को सामूहिक सजा देना नाजायज है। उन्होंने कहा कि प्रशासन बाहर से घाटे की बिजली न खरीद कर लोगों को दंडित कर रहा है और कहा कि मीटर लगाए भी गए हैं और उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली का बकाया भी भुगतान कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्हें मौजूदा सर्दियों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं दी जा रही। ये लोगों के साथ सरासर अन्याय है। ये बदकिस्मती की बात है कि जो इस वक्त की इंतज़ामिया है ये लोगों को सज़ा दे रही है। पावर परचेज न करना इन हालात में लोगों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि उन्हें परचेज पावर इमीडिएटली करना चाहिए। क्यों जो लोग फीस भी अब अदा कर रहे हैं, मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन इतनी कटौती करना ये जायज़ नहीं है। सर काफ़ी ज़्यादा बिल जो है वो पेंडिंग है, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, डिपार्टमेंट्स हो। देखिए वो हमें पता नहीं, वो इनकी नाअहलियत है, वो इनकी नाअहलियत है। अपनी नाअहलियत के लिए ये लोगों को सज़ा नहीं ना दे सकते हैं और कलेक्टिवली अगर ये लोगों को सज़ा देना चाहते हैं ये नाजायज़ बात है। इनको चाहिए, अगर इनके पास पैसे नहीं हैं दिल्ली से जाके पैसे लाएं। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो लाती थी, जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है उन्होंने पैसा लाया है, और इस बार क्यों नहीं? कुछ और दर पर्दा लगता है। ये जो लोगों को तंग किया जाता है पावर न दे के, कुछ और दर पर्दा लगता है। ये बात मैं मानने से कासिर हूँ कि नहीं साहब इनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो ज़रूर अगर ये लोग जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। ऑल जे&के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह चिप तथा अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने डोडा में हुए सड़क हादसे को लेकर बात की और कहा कि लोगों द्वारा बस चालक पर आरोप लगाए गए कि बस चालक की ही गलती थी और ये भी कहा कि बस काफी पुरानी स्थिति में थी। इस मौके पर उन्होंने इन सभी इल्जामों का खंडन किया। जैसा देखा आपने, कल हमने एक कैंप रखा हुआ था वेयर हाउस में। कारण था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ डोडा में, हमें बहुत अफसोस हुआ उस चीज़ का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारी जितनी भी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है और वो जो लोग जितनी उसमें कैजुअल्टी हुई है, हम अपनी तरफ से पूरे उनके घर परिवार के साथ हैं। और एक्सीडेंट जो हुआ है पूरी बलादरी को उसका धक्का लगा, क्योंकि उसमें हमारा एक जो ड्राइवर था, क्योंकि अब मीडिया द्वारा कुछ चीज़ें सामने भी आनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ है वो किस हालात में हुआ वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ये हमारी क्योंकि वो हिली एरिया है, जब कोई एक एक्सीडेंट होता है और बहुत सारी जानें जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स हैं, वहाँ की जो आपने देखा जब भी गाड़ी कहीं गिरती है तो बहुत सारी डेथें होती है। तो मैं ज़रूर उस पर रोशनी भी डालूंगा कि किस हालात में वो एक्सीडेंट हुआ हमारा जो ड्राइवर था, क्योंकि वो उसके बेचारे के घर में बाप की तबीयत ठीक नहीं थी और वो डोडा में उतरता है और उतर के वो दूसरा ड्राइवर लेके गाड़ी लेके किश्तवाड़ जाता है। और दूसरे दिन, क्योंकि गाड़ी हमारी वहाँ एक दिन हल्ट पे रहती है, मैं बहुत सारी मीडिया में भी ये चीज़ें सुन रहा कि सेम डे गाड़ी वापस आई और वो गाड़ी 20 साल से ऊपर पुरानी थी। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा। वो गाड़ी नई थी और ड्राइवर जो हमारा था 2020 मॉडल गाड़ी थी, वो नई गाड़ी थी, क्योंकि आपने देखा साल 1.5 साल तो कोरोना ही रहा, नई गाड़ी थी। और ड्राइवर जो हमारा था, क्योंकि वो बेचारा जैसे वो रात को उतरा, सवेरे जब गाड़ी वापस आई तो वो ड्राइवर उतरा और उसने अपने बाप को लेके जम्मू में चेक करवाना था
और बेचारे ने वो बाप को बिठाया। देखिए बदकिस्मती की है, वो आज ना वो हमारा ड्राइवर रहा ना उसका बाप, और जो लोग उसमें जितने वो 40 के करीब लोग बेचारे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो वो जो कारण है, क्योंकि हम मौके पे जाके हमने देखा, क्योंकि वो एल शेप में वो रोड था, पीछे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और जैसे गाड़ी उन्होंने कट मार के वो मुड़ती है अपनी तरफ रोड की तरफ, तो आगे भी उसने ब्रेक लगाई। टेक्निकल लोग वहाँ गए थे, वहाँ पुलिस ने भी देखा और गाड़ियाँ रोक के उन्होंने वो ट्रायल भी किया कि ड्राइवर ने बिल्कुल कोशिश की है कि वो गाड़ी कहीं गिरे ना, मगर कारण था उसका वो जो आगे ड्राइवर साइड जो पटा, जो मेन पटा हम बोलते हैं शाह पटा, वो टूट गया। जो ही वो टूटा और वो गाड़ी जो है जिस तरफ उसका मुंह था, क्योंकि ये चीज़ हमेशा सामने आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता हमारा कि हम कहीं कोई नुकसान करें। मुझे लगता है कि अगर वो रास्ते में कहीं कोई कीड़ी भी उसको नजर आती है तो उसको बचाने की कोशिश करता है। ये तो लोग थे उसमें, तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई, जब वो पड़ा टूटता है तो कंट्रोल ड्राइवर पे नहीं रहता है ये, क्योंकि वो सिस्टम जो पूरा स्टीयरिंग पे रहता है, वो जैसे वो दोनों कमानियाँ काम करती हैं उसी तरह वो गाड़ी अपनी तरफ जैसे भी ड्राइवर चलाता है, मगर वो जो पड़ा टूटने से वो गाड़ी खींच के वो ले गई। तो अब ये कहना कि एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर भी बेचारा मरा, उसका बाप भी उसमें मरा, तो वो नहीं चाहता था कि वो एक्सीडेंट करे। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह को आज उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। इस संबंध में जम्मू के ब्रिज विक्रम चौक पर एक समारोह आयोजित किया गया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। इसके साथ ही उनकी सेवाओं को याद किया गया। इस दौरान जम्मू नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और विक्रम सिंह यादगार कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। अमर रहे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, अमर रहे। उनकी याद में जो उनकी स्मारक यहाँ बनी हुई है हमारे तवी ब्रिज के बिल्कुल एडजॉइनिंग, उनकी जो यादगार कमेटी जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके द्वारा आज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। हर साल उनकी याद में यहाँ पे कार्यक्रम मनोकित किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जो हमारे आइकॉन्स रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को समर्पित होकर देश में अपना कार्य या कर्तव्य किया है, उनकी याद को ताज़ा हम रखें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इस संजोई हुई यादों को हम अपनी युवा पीढ़ी को समर्पित करें, ताकि वो उनको अपने जीवन की शैली के और आइकन बनाते हुए उन्होंने जो करनीय कार्य अपने जीवन में रहते हुए उन्होंने किए हैं, उनको अपने जीवन में निभाते हुए कर्तव्यता के साथ अपना कर्तव्य पथ जो है उसका निर्वहन करें। इसी उपलक्ष्य में पुनः अपने वक्तव्य के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदा लेती हूँ। मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज जनरल विक्रम सिंह जी की 60वीं बरसी है, 60 साल हो गए। आज से 60 साल पहले 1963 में उनका जहाज क्रैश हो गया था। तो उसके बाद हम लगातार ये जो उनकी याद में जो दिन मनाते रहते हैं, तो आज जो उनका हम 60वीं बरसी बना रहे हैं, उस सिलसिले में ये छोटी सी कॉल, टेलीफोन पे जो कॉल की थी, उस पर ही ये सब छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी जीवनी के बारे में अभी सब रोशनी डालेंगे। आप लोग सारे पहले जानते ही हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं अपने टाइम में, वो सिविल में भी, सिविल सोसाइटी में भी और आर्मी में भी खुद जाके छोटे छोटे जाके लंगरों में जाके देखते थे कि क्या जवानों को खाना ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कभी वो चल रहे हैं तो वो जाते जाते गाड़ी रोक लेते थे, कोई जवान हमारा पैदल जा रहा है तो उसको उन्हें बैठा लेना। तो जनरल साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है देश के लिए, देश को बचाने के लिए। 1963 की जो बाढ़ की जो जंग हुई उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसी सिलसिले में हम ये आज प्रोग्राम जो हमारा रखा गया। पावर ऑफ मेडिटेशन ट्रस्ट द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस ट्रस्ट के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंच मंदिर छन्नी हिम्मत जम्मू में निःशुल्क महाध्यान शिविर 3 का आयोजन
25 और 26 नवंबर को किया जाएगा। इस महाध्यान शिविर 3 का उद्घाटन 25 नवंबर 2023 को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। शिविर में ध्यान की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से आत्मबोध, खुशी, स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर 2 दिनों की गहन चर्चा और अभ्यास की पेशकश की जाएगी। नमस्कार, मैं गौरव विग पावर ऑफ मेडिटेशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों को आमंत्रित करता हूं 25 और 26 नवंबर शनिवार और रविवार को होने वाले 2 दिवसीय महाध्यान और हीलिंग शिविर में। ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ये जम्मू में छन्नी पंच मंदिर में होने जा रहा है। ये समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक। अब आप सोचेंगे इतना लंबा समय, क्योंकि इस समय में हम आपको अपनी लाइफ को पूरी तरह से रिक्रिएट करना सिखाएंगे। अगर शरीर में कोई रोग है तो कैसे आप उन रोगों को रिवर्स करेंगे, चाहे वो हाई बीपी है, माइग्रेन है, डायबिटीज है, पाचन संबंधी रोग हैं, जॉइंट पेन्स हैं या कुछ भी और प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई बड़ी बीमारी भी हो, तब भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि बीमारियां जो हैं उनकी जड़ हमारे मन में होती है, माइंड यानी साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो हम वहां पर ये भी सीखेंगे कि कैसे मन को पूरी तरह से स्वस्थ रख सके। मन को स्वस्थ रखना जिससे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स जैसी चीजों से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी पूरी तरह से मुक्त होना सीखेंगे। साथ ही साथ हम अपने रिश्तों को, अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह से रिक्रिएट करना, हील करना, हार्मोनियस करना भी सीखेंगे। इसलिए आप सभी आएं, आकर के सीखें, अपने प्रियजनों को लाएं, परिवार के सदस्यों को लाएं और सीखें पूरी तरह से एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।